तो अधिवक्ता के पास बचेगा क्या? उसका सम्मान ही चला जाएगा। जिस सम्मान के लिए अधिवक्ता जीता है, जब वो सम्मान आंदोलन के कोई सुनता भी नहीं, और गांधी जी ने आंदोलन न किए हो तो देश स्वतंत्र नहीं होता। इन्होंने जो सरकार प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं हुआ, हाँ, गवर्नमेंट प्रोटेक्शन एक्ट अवश्य लागू किया जा रहा है होगा, और जब अधिकारी निरंकुश होगा तो आम जनमानस का नुकसान होगा। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट एक तरफ नहीं आया है, वहीं दूसरी तरफ सरकार एडवोकेट एक्ट लेके आ रही है, और अधिवक्ताओं के द्वारा लगातार जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या ये सही है और ये कब तक चलेगा विरोध प्रदर्शन सर? सरकार अधिवक्ताओं के खिलाफ जो बिल ला रही है वो बहुत ही घातक होगा अधिवक्ताओं के लिए। सरकार अपना खुद तो नहीं कर सकती, कुछ अधिकारियों पर नकेल नहीं सरकार की। सरकार को अधिकारियों के खिलाफ बिल लाना चाहिए, समय से बैठे, समय से ऑर्डर पास करे। ये तो सरकार कुछ ला नहीं रही है। गलती अधिकारी करेगा, उसकी सज़ा अधिवक्ता को देना चाह रही है। अधिवक्ता पूरी ईमानदारी के साथ मुकदमा लड़ता है। यदि कोई पक्ष हार जाता है तो वह पक्ष अधिवक्ता को दोष देगा कि हमारा मुकदमा ठीक से नहीं लड़ा गया। एक पक्ष तो हारेगा ही, तो दो पक्षों के बीच में अगर हाँ, एक वाद पक्ष विवाद हारेगा। चल रहा है तो एक पक्ष जो तो पक्ष हारेगा उस पक्ष का वादी अधिवक्ता को दोष देगा कि हमारा मुकदमा ठीक से नहीं लड़ा गया। अधिवक्ता के खिलाफ शिकायत करेगा, अधिवक्ता के खिलाफ मुकदमा चलेगा। इस तरह ये जो बिल लाया जा रहा है पूरी तरह से अधिवक्ताओं के खिलाफ है। अधिवक्ताओं की जो संविधान में अधिकार मिले हुए हैं उनको छीनना चाहती है। कब तक आप लोगों का ये धरना रहेगा, और क्या कुछ समय बाद आप इसमें भी फेरबदल करेंगे? जो अग्रेशन मोड है जो क्या वो चेंज होगा, या फिर थोड़े आप लोग और सरकार से निवेदन करेंगे? अभी तो हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, 25 तारीख को और प्रदर्शन होगा, 25 तक है। तब तक पेन डाउन ही रहेगा? हाँ, तब तक हम लोग हड़ताल पर रहेंगे। यदि सरकार न चाहती तो हम लोगों को जेल भरो आंदोलन या जो भी आंदोलन करना पड़ेगा उस पर हम लोग करेंगे। इसमें आम नागरिक का, तो आम जनता का विचार है तो बहुत नुकसान होगा। आप लोग जैसे 25 तक पेन डाउन रखेंगे तो आम जनता बहुत से होंगे बेल पे आए होंगे, या फिर कुछ काम कराने होंगे, राजस्व विभाग के जो काम होंगे, बहुत सारे काम पेंडिंग रह जाएंगे। लेकिन अगर सही रूप से कहें तो अधिवक्ता के साथ साथ आम जनमानस का भी नुकसान होगा। आम जनता का इसमें कैसे नुकसान होगा सर? आम जनमानस का नुकसान ऐसे होगा, अधिकारी निरंकुश होगा जी, मनमाने आदेश पास करेगा, अपने तरीके से आदेश पास करेगा, कानून से हटके पास करेगा, तो उसका अधिकारी का कोई विरोध करने वाला नहीं होगा। इसलिए अधिकारी निरंकुश होगा, और जब अधिकारी निरंकुश होगा तो आम जनमानस का नुकसान होगा। एडवोकेट एक्ट से अधिवक्ताओं का किस प्रकार हनन हो रहा है भैया, पहले तो ये बताएं। हाँ, देखिए ऐसा है कि हम लोग लगातार विगत 10 वर्षों से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे थे। इसलिए मांग कर रहे थे कि हम अधिवक्ता वादकारियों को न्याय दिलाते हैं, और न्याय दिलाते समय बहुत सारे ऐसे पीड़ित होते हैं जिनके विपक्ष में सरकार के मंत्री, विधायक, जनप्रतिनिधि वगैरह वगैरह लोग होते हैं, और शासन और प्रशासन के बड़े बड़े अधिकारी भी होते हैं। वो शोषण करते हैं पब्लिक का। उनके विरुद्ध भी हम लोगों को मुकदमे लड़ने पड़ते हैं, और न्याय दिलाने के लिए उनका विरोध करना पड़ता है। तो हम लोगों को प्रोटेक्शन एक्ट बताएं, प्रोटेक्शन एक्ट की आवश्यकता है, परंतु ये सरकार हमारी प्रोटेक्शन एक्ट लागू न करके अधिवक्ता एक्ट संशोधन बिल ले आई, और संशोधन बिल से अधिवक्ताओं की स्वायत्तता और स्वतंत्रता का अधिकार को बाउंड करने जा रही है। इसलिए हम लोग लगातार एडवोकेट संशोधन बिल का विरोध करते हैं, और ये एडवोकेट एक्ट संशोधन बिल सरकार को वापस लेना पड़ेगा। जैसे अभी सिविल कोर्ट के जो अध्यक्ष जी थे वो कह रहे थे ये एडवोकेट एक्ट नहीं बल्कि गवर्नमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है।
क्या वो उनका कहना सही है? बिल्कुल, ये एडवोकेट संशोधन बिल नहीं बल्कि गवर्नमेंट प्रोटेक्शन हाँ गवर्नमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं हुआ, हाँ गवर्नमेंट प्रोटेक्शन एक्ट अवश्य लागू किया जा रहा है। कब तक आप लोगों का धरना रहेगा या फिर आगे भी जाके मतलब आप लोग सरकार से ऐसे ही निवेदन करते रहेंगे? हम लोग अभी सरकार से प्रदर्शन करते हुए अपना ज्ञापन देकर विरोध प्रदर्शन करके मांग करेंगे और उसके उपरांत प्रदेश व्यापी नहीं देशव्यापी आंदोलन भी होगा। अधिवक्ताओं के द्वारा जो सरकार ने एडवोकेट एक्ट जो लेके आई है, विरोध प्रदर्शन चल रहा है, कहाँ तक विरोध प्रदर्शन सही है? ऐसा है जो उसमें संशोधन किए गए वो बहुत ही निकृष्ट टाइप के संशोधन है। एक तरह का काला कानून जो बनाया है उन्होंने वो हर हालत में निरस्त होने योग्य है, क्योंकि इससे अफरा तफरी मच जाएगी। इसमें ना क्लाइंट का हित होगा न वकील का हित होगा और कोर्ट मनमानी करेगी। क्लाइंट के लिए किस तरह नुकसानदायक होगा अगर ये इसमें अमेंडमेंट होके आता है तो? जब दो पक्षकार लड़ते हैं तो एक पक्षकार तो जीतेगा ही। जी जी बिल्कुल। अब उन्होंने जो अमेंडमेंट किया है कि यदि क्लाइंट चाहता है तो अपने वकील से जी उसका जो हर्जा खर्चा हुआ है वो डाल सकता है, शिकायत कर सकता है। तो इस तरह से तो वकील काम ही नहीं कर पाएगा। अच्छा, दो लोग लड़ रहे हैं तो एक तो हारेगा। अच्छा, हारने वाला व्यक्ति क्लेम कर सकता है वकील साहब से? वकील साहब ने ये खामी की है, कोई खामियां की है, कहीं कोई गलती हुई है तो उसका मुआवजा उससे ले सकता है वकील से। ऐसा करने से वकील काम ही नहीं स्वतंत्र रूप से कर पाएगा। अच्छा, ये एक तो सर ये कमी होगी। दूसरी क्या इस एक्ट में आपको कमी नज़र आई? दूसरी कमी ये है कि कहीं भी सरकारी कर्मचारी हों, जैसे बिजली कर्मचारियों का वो चल रहा है, उन्हें वो करने का आंदोलन, उन्हें अस्थायी तौर पर रखने के लिए, तो सब हड़ताल कर सकते हैं, लेकिन वकील क्यों नहीं हड़ताल कर सकता? नहीं, सरकार ने सोचा होगा कि वे जैसे अगर वकील हड़ताल करेंगे तो बहुत सारे जो न्याय वाले कार्य हैं उसमें विघ्न आ जाएगा, ऐसा सरकार का मानना है। लेकिन वकील के साथ जब अन्याय होगा तो कौन सुनेगा? बिना आंदोलन के कोई सुनता भी नहीं। और गांधी जी ने आंदोलन न किए हो तो देश स्वतंत्र नहीं होता। इन्होंने जो सरकार वर्तमान में इसमें कोई आंदोलन ही नहीं किया तो वो जाने क्या। तो आप लोगों का ये आंदोलन कब तक चलेगा? हमारी राय में तो ये आंदोलन तब तक चलना चाहिए जब तक ये कानून वापस नहीं हो जाता। ये आप लोगों का आंदोलन चलेगा जब तक ये काला कानून सेंट्रल गवर्नमेंट। एडवोकेट एक्ट को आपने काला कानून की संज्ञा दे दी गई है। इसलिए काला कानून की संज्ञा दी थी, जैसे उन्होंने ट्रक ड्राइवरों के खिलाफ एक काला कानून लेके आए थे, 5 दिन बाद वो कानून को उन्होंने वापस ले लिया था। 5 दिन के अंदर का कानून किसानों के खिलाफ लेके आए थे, उसमें भी सरकार पीछे आई। सरकार जो निर्णय लेती है वो अपनी सोच समझ से निर्णय नहीं लेती है। अधिवक्ता हर ट्रेड यूनियन का दायित्व होता है कि वो अपनी मांग को सरकार के सामने रखे। क्या अधिवक्ता नहीं रख सकता है? अधिवक्ता कोई किसी सरकारी संस्था से या कहीं से उसे तनख्वाह का तो मिलती नहीं है। जी बिल्कुल। वो तो अपने क्लाइंट के हित के लिए लड़ता है और क्लाइंट उसका जो है उसके हित के लिए उसको उसका मेहनताना दे देता है, जो उज्र कहलाता है मेहनताने के रूप में। ये कानून हर तरीके से हर स्तर पर खराब है। अब जैसे अब सरकार ने ऐसे नहीं माना, जैसे आज आप लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, अब आने वाले समय में अगर सरकार नहीं मानी तो क्या आपका जो विरोध प्रदर्शन है वो थोड़ा और अग्रेसिव मोड में एक्टिव होगा क्या? वैसे मैं अपने व्यक्तिगत रूप से तो ये कहना चाहता हूँ कि सभी अधिवक्ताओं को इसे एग्रेसिव मूड में ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि सरकार पीछे अगर नहीं हटती है तो अधिवक्ता के पास बचेगा क्या? उसका सम्मान ही चला जाएगा। जिस सम्मान के लिए अधिवक्ता जीता है, जब वो सम्मान उसका समाप्त हो जाएगा। अब ये एक आंदोलन ना हो कि सम्मान की लड़ाई होगी। सम्मान की लड़ाई है, अधिवक्ताओं के सम्मान की लड़ाई है। सर का कहना है कि एडवोकेट एक्ट जो सरकार लेके आ रही है, अधिवक्ता निरंतर रूप से धरना देता रहेगा। ये एक सम्मान की लड़ाई बन चुका है। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करें। वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। जय हिंद, जय भारत।